प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। प्यारे बच्चों, आज के मैं इस सेशन में आप सभी को क्लास 10th के सोशल साइंस, प्यारे बच्चों, यानी जिसे हिंदी में सामाजिक विज्ञान कहा जाता है, मैं उसी का आज के इस सेशन में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का चर्चा करूंगा। प्यारे बच्चों, वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बतलाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। प्यारे बच्चों, मैं वैसे प्रश्न को रखा हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, यानी सारे प्रश्न प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर भी है, गोल्डन पेपर से भी है, क्वेश्चन बैंक से भी कुछ प्रश्न को मिला जुला कर आज के इस सेशन में प्यारे बच्चों डिस्कशन करूंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सारे प्रश्न रामबाण साबित होंगे। यदि हमारे प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखकर याद कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में जो भी प्रश्न इससे हूबहू टच करेंगे वो बनाने में आपको आसान होगा। प्यारे बच्चों, यदि अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर चैनल को बेल आइकन प्रेस कर ले प्यारे बच्चों, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, यदि सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और क्लासमेट के पास शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो प्यारे बच्चों कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चों, समय को देखते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। हमारे साथ आप शुरू से लेकर अंत तक सेशन में बने रहिएगा। सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक प्यारे बच्चों पढ़कर याद कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूटे ना, बनाने में आसानी हो। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th के सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी जिसे शॉर्टकट में एसएसटी बोला जाता है, उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा प्यारे बच्चों मैं आज के इस सेशन में करूंगा। तो आप सभी सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, हमारे साथ पढ़ते चलिए, मैं पढ़ाते चलूंगा। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। क्या 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 करें, देखिए, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? 2021 में प्यारे साथियों पूछ चुका है, यानी यह प्रश्न जो है प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर ही है। मतलब प्रीवियस ईयर प्रश्न मैं हर सेशन में बतलाता हूँ कि प्रीवियस ईयर जितने भी प्रश्न रहते हैं वो उसको आप ध्यानपूर्वक याद कीजिए। वह प्रश्न 90 से 95% एकदम श्योर गारंटी के साथ पूछ सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पूछने का चांस 90 से 95% रहता है। तो आप देखिए, याद कीजिए। क्या करें, निम्नलिखित में रबी फसल कौन है? प्यारे बच्चों गेहूं है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करें, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? कौन है प्यारे बच्चों? धान है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है प्यारे बच्चों? डायरी विकास। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करें, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन रोपड़ फसल नहीं है? प्यारे बच्चों धान नहीं है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करें, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? धान है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्यारे बच्चों, क्या करें, अगला प्रश्न, चावल है। चावल क्या है प्यारे बच्चों? खरीफ फसल। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाए। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। प्यारे बच्चों, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? प्यारे बच्चों प्रोटीन का। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करें, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर महीनों में। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? प्यारे बच्चों गेहूं नहीं है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करें, सुपारी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? प्यारे बच्चों उत्तराखंड में। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करें, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? प्यारे बच्चों उष्ण आर्द्र का। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए। प्यारे साथियों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों, क्या करें, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? प्यारे बच्चों चावल है। इस प्रश्न का ऑप्शन, जिसे राइस कहा जाता है, चावल, देहात में जिसे भात भी कहा जाता है, इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करें, अगला प्रश्न, धान का एक प्रकार है। धान का एक प्रकार इनमें से सभी है, औस भी, अम्न भी और बोरो भी। इनमें से सभी जो है धान का प्रकार ही है। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करें, निम्न में से कौन रोपड़ फसल का उदाहरण है? प्यारे बच्चों, इनमें से सभी, रबड़, चाय और गन्ना है, सभी रोपड़ फसल के उदाहरण है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करें, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? प्यारे बच्चों राजमा। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। प्यारे बच्चों, क्या करें, भारत में बम्पर स्टॉक कौन बनाता है? प्यारे बच्चों भारतीय खाद्य निगम। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाए। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करें, अगला प्रश्न, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? प्यारे बच्चों उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। प्यारे बच्चों, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? बोकारो लॉ
इस्पात उद्योग। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है प्यारे बच्चों? खिलौना उद्योग। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है प्यारे बच्चों? यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप सभी के बीच दिखाई दे रहा है, बहुत बार पूछ चुका है। चीनी उद्योग। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे साथियों। इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक याद कीजिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया प्यारे बच्चों? किस देश के? तो रूस देश के सहयोग से। जो बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो बोकारो जो खोला गया था रूस देश के सहयोग से। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें, सीमित उद्योग का कच्चा माल क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, चूना पत्थर। सीमित उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन सा है प्यारे बच्चों? टाटा लौह और इस्पात कंपनी, जिसे टिस्को भी कहा जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई कब की गई? 1907 ईस्वी में की गई प्यारे बच्चों। कब की गई? 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना की गई। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कराए, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है, सीमेंट उद्योग। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या कराए, नेपानगर प्रसिद्ध है। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न प्यारे बच्चों। सिंधरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग के लिए। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों? बेंगलुरु। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है प्यारे बच्चों? सीमेंट उद्योग। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी जर्मनी में। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। जर्मनी एक देश है जहां विश्व का प्रथम पेपर मिल का उद्घाटन इसी देश में हुआ था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाए प्यारे साथियों। सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखिए अगले प्रश्न क्या करें, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया प्यारे बच्चों? दुर्गापुर में। दुर्गापुर जो कि बेंगलोर में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, वहीं पर प्यारे बच्चों पश्चिम बंगाल में जो पड़ता है दुर्गापुर, वहीं पर ब्रिटेन के सहयोग से सबसे प्रथम बार लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे साथियों। देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। क्या करें, कोलकाता हावड़ा है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, भारत का पहला सीमित संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है प्यारे बच्चों? चेन्नई में। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है प्यारे बच्चों? जमशेदपुर, जो कि टाटानगर में, झारखंड के टाटानगर में जमशेदपुर पड़ता है प्यारे बच्चों, उसी को भारत का बर्मिंघम शहर कहा जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए आप सभी के बीच। अगला प्रश्न क्या करें, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है प्यारे बच्चों? सीमित उद्योग जो है कृषि के कार्य में नहीं आता है। सीमित कृषि का कार्य नहीं करता है, इसलिए सीमित जो है कृषि उद्योग नहीं है प्यारे साथियों। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न देखिए। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हाजीपुर में। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया प्यारे बच्चों? भारत में। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंडिया में स्थापित किया गया प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? तो 1854 ईस्वी में। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न देखिए। डेक्कन ऑर्डिनेंसी रेलगाड़ी किस शहर में चलती है प्यारे बच्चों? महाराष्ट्र में। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें, भारत का सबसे बड़ा रेलवे
क्षेत्र कौन है प्यारे बच्चों? उत्तर रेलवे क्षेत्र। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है सड़क मार्ग से। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है दिल्ली में उपलब्ध है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था प्यारे बच्चों? 2018 में पूछ चुका है। 1986 ईस्वी में। किस वर्ष? 1986 ईस्वी में। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न देखिए। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? जल है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाए प्यारे साथियों। सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में अगले दिन छपने वाले हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम से पहले जो भी मैं आज के वीडियो डाल रहा हूँ उसको आप सारे प्रश्न को सेशन को देखकर याद कर ले, ताकि आपको कल के पेपर में सारे प्रश्न छपने में हूबहू लड़ेंगे। जो भी प्रश्न टच करेंगे प्यारे बच्चों हूबहू करेंगे। तो आप हमारे सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर है, आप इसे जरूर याद कीजिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न देखिए। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है प्यारे बच्चों? 2012 में पूछ चुका है। महाराष्ट्र राज्य है। भारत के महाराष्ट्र राज्य जो है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से सबसे प्रथम स्थान पर है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी प्यारे बच्चों? ईस्ट इंडिया रेल लाइन। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है इलाहाबाद से हल्दिया तक। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है प्यारे बच्चों? उत्तर पूर्वी रेलवे। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया प्यारे बच्चों? 1953 ईस्वी में। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है प्यारे बच्चों? जल परिवहन। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें। मुगावो बंदरगाह कहाँ है? गोवा में है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है प्यारे बच्चों? गुजरात में। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है प्यारे बच्चों? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें। निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है प्यारे बच्चों? मेघालय नहीं जुड़ा है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था प्यारे बच्चों? तो 1953 ईस्वी में। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है प्यारे बच्चों? नई दिल्ली में है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था? तो बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कब किया गया था? 2022 में प्रश्न पूछ चुका है प्यारे बच्चों। तो 1957 ईस्वी में किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था, यानी 1957 ईस्वी में। प्यारे साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश राज्य की। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया प्यारे बच्चों? कांडला में। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है प्यारे बच्चों? भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे साथियों। भारतीय रेलवे होता है उसका सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है प्यारे बच्चों? तो जो है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे है जो सबसे छोटा रेलवे जोन है। इस प्रश्न का इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा, यानी भारतीय रेलवे लिखा जाता है प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? वेस्ट बंगाल में जो है आपका फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करा। भारत के मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? मुंबई में। इस प्रश्न का ऑप्शन मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें। कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है?
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वह इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है? इनौर बंदरगाह कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? तमिलनाडु में। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए। इनौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। यानी प्यारे बच्चों इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे साथियों। पूर्ण और आशा और विश्वास के साथ हमें कहना पड़ा है कि आज का सेशन आप सभी को प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज का सेशन हमारे बहुत ही आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण था प्यारे बच्चों। कल के पेपर में सारे छपने वाले प्रश्न को मैंने बताया है। जिस दिन आपका एग्जाम होगा सोशल साइंस के सारे हूबहू जो भी प्रश्न लड़ेंगे वो हूबहू लड़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। यदि वीडियो पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा क्लासमेट और दोस्तों के पास शेयर करें प्यारे बच्चों। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन प्यारे बच्चों सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए मिलते हैं किसी इसी तरह के नए सेशन में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों। धन्यवाद प्यारे बच्चों।